क्या पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी है या इसके पीछे हमारी सोच और आदतें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं? आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के उन सबक की जो आपकी जिंदगी और आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की है जो हमें सही फैसले लेने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग साधारण आय के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी तनख्वाह के बावजूद कर्ज में डूबे रहते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी सोच और व्यवहार में। आइए द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए समझते हैं पैसे की असली ताकत और हमारे फैसलों का असर। मॉर्गन हाउसल एक प्रसिद्ध लेखक, फाइनेंशियल एडवाइजर और पूर्व पत्रकार हैं, जिन्होंने वित्त और निवेश की जटिल अवधारणाओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाने में महारत हासिल की है। उन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक पुस्तक लिखी है, जो व्यक्तिगत वित्त और निवेश से जुड़े मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि पैसे से जुड़े फैसले केवल तर्क और गणना पर आधारित नहीं होते, बल्कि हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और आदतों पर गहराई से निर्भर करते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए तकनीकी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है सही मानसिकता और अनुशासन। पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है, यह हमारी जरूरतों, सपनों और सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन पैसा जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसे कैसे संभालते हैं। हम सभी के पैसे के साथ एक खास रिश्ता होता है। कुछ लोग इसे सुरक्षा का जरिया मानते हैं, तो कुछ इसे खुशी का साधन। लेकिन असल में पैसे से खुशी या संतोष मिलना इस पर निर्भर करता है कि हमारी मानसिकता क्या है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। दूसरी ओर उसी गांव में सुरेश नाम का एक व्यापारी था, जिसके पास काफी पैसा था। रमेश ने हमेशा अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाया और छोटी छोटी रकम से निवेश करना शुरू किया। वह धैर्य के साथ इंतजार करता और अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करता था। दूसरी ओर सुरेश अपनी कमाई को दिखावे और शौक में खर्च कर देता था। 20 साल बाद रमेश ने जो छोटी बचतें की थीं, वह चक्रवृद्धि की ताकत से बड़ी संपत्ति में बदल गईं। वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया और शांति से अपनी जिंदगी जीने लगा। लेकिन सुरेश, जो कभी अमीर था, अब कर्ज में डूबा हुआ था। सीख। यह कहानी दिखाती है कि पैसा होना सफलता की गारंटी नहीं है। सही सोच, अनुशासन और धैर्य के बिना पैसा भी खत्म हो सकता है। वहीं साधारण आय और सही मानसिकता के साथ बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। सफलता पैसे से नहीं, बल्कि पैसे को संभालने की मानसिकता से आती है। पैसे की दुनिया में व्यवहार ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? पैसे की सफलता का राज सिर्फ ज्ञान या बड़ी तनख्वाह में नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि आप अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपके फैसले ही यह तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या आर्थिक समस्याओं में फंसेंगे। ज्ञान और व्यवहार का अंतर। एक, ज्ञान। ज्ञान यह सिखाता है कि निवेश कहाँ करना है, कहाँ से बचत करनी है। लेकिन केवल जानकारी होने से कोई अमीर नहीं बनता। दो, व्यवहार। व्यवहार यह तय करता है कि आप अपनी योजना पर टिके रहेंगे या नहीं। क्या आप अनुशासन बनाए रखेंगे, डर के समय धैर्य रखेंगे और लालच से बचेंगे? एक साधारण उदाहरण। रमेश और सुरेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की तनख्वाह 50,000 रुपए थी। रमेश का व्यवहार
हर महीने 10,000 रुपए बचाकर वह म्यूचुअल फंड में निवेश करता। उसने फालतू खर्चों को रोका और जरूरतों पर ध्यान दिया। सुरेश का व्यवहार। उसने अपने पैसों को दिखावे और महंगे शौक पर खर्च कर दिया। उसने कभी बचत या निवेश पर ध्यान नहीं दिया। 20 साल बाद रमेश के पास करोड़ों की संपत्ति थी, जबकि सुरेश हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। क्या यह साबित करता है? ज्ञान केवल बताता है कि पैसा कैसे काम करता है, लेकिन व्यवहार आपको इसे सही तरीके से संभालने में मदद करता है। धैर्य, अनुशासन और संतोष जैसे गुण ही असली संपत्ति बनाते हैं। आप कितना पैसा कमाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें। 1. अनुशासन और संयम। पैसा संभालने में अनुशासन और संयम सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अनुशासन, हर महीने बचत और निवेश की आदत डालना। उदाहरण, चाहे आमदनी कम हो या ज्यादा, हर महीने एक तय राशि बचाएं। संयम, फिजूल खर्ची और दिखावे से बचना। आज के छोटे त्याग से भविष्य सुरक्षित होता है। सीख, अनुशासन और संयम से आप पैसे को सही दिशा में ले जा सकते हैं और इसे बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। 2. खर्च से ज्यादा बचत का महत्व। बचत ही वह आधार है जिस पर आपका आर्थिक भविष्य टिका होता है। जरूरत और चाहत में फर्क। पहले अपनी जरूरतें पूरी करें, फिर अगर बचे तो चाहतों पर खर्च करें। कम खर्च, ज्यादा बचत। आप जितना ज्यादा बचाएंगे, उतना ही ज्यादा निवेश कर सकेंगे। उदाहरण, 5,000 रुपए महीने की बचत से 20 साल में करोड़ों की संपत्ति बनाई जा सकती है। सीख, खर्च करने से पहले बचत करें, न कि बचत करने से पहले खर्च। 3. निर्णय लेने में भावनाओं का नियंत्रण। पैसा अक्सर हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, डर, लालच या जल्दबाजी। लेकिन सही निर्णय के लिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। डर और लालच से बचें। बाजार गिरने पर डरकर निवेश निकालना या तेजी में बिना सोचे समझे पैसा लगाना गलत है। धैर्य बनाए रखें। समय के साथ पैसे को बढ़ने दें। भावनाओं के बजाय तर्क और योजना पर ध्यान दें। सीख, पैसे के साथ फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लें। अनुशासन, बचत और भावनाओं पर नियंत्रण, ये 3 स्तंभ आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाते हैं। छोटे बदलाव से बड़ी सफलता। एक प्रेरक कहानी। राहुल एक साधारण नौकरी करने वाला युवक था, जो हर महीने मिलने वाली तनख्वाह को पूरी तरह खर्च कर देता था। महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था और वह हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता था। एक दिन उसके एक दोस्त अमित ने उसे सलाह दी, राहुल, अगर तुम हर महीने सिर्फ 100 रुपए बचाना शुरू करो तो यह छोटी सी आदत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। राहुल ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन फिर सोचा कि एक बार आजमा कर देखते हैं। उसने हर महीने 100 रुपए बचाने की आदत शुरू की। धीरे धीरे उसने इसे 500 रुपए, फिर 1,000 रुपए तक बढ़ा दिया। उसने यह बचत एक निवेश योजना में डालनी शुरू की, जहां उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था। छोटे बदलाव का असर। 1. खर्चों पर नियंत्रण। राहुल ने फिजूल खर्ची कम कर दी और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी। 2. निवेश की ताकत। उसकी बचत निवेश के जरिए बढ़ती रही। 3. धैर्य और अनुशासन। उसने लंबे समय तक इस आदत को बनाए रखा। 10 साल बाद राहुल के छोटे छोटे बदलाव ने उसे 5 लाख रुपए का मालिक बना दिया। अब वह न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित था, बल्कि उसने जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया भी विकसित कर लिया था। सीख। छोटे कदम, जैसे हर महीने थोड़ा बचाना, अनुशासन और धैर्य के साथ बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। छोटे बदलाव शुरू करने के लिए सही समय आज ही है।
ये बदलाव भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। चक्रवृद्धि का जादू। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपका पैसा समय के साथ खुद को बढ़ाता है। इसे आप पैसे से पैसा कमाना कह सकते हैं। कहानी छोटे बीज से बड़ा पेड़। एक बार की बात है, एक राजा ने एक किसान को एक छोटे से बीज के लिए इनाम दिया। किसान ने उस बीज को बोया और हर साल पेड़ से जो फल मिले, उन्होंने उन फलों के बीजों को और पेड़ों में बदल दिया। 10 साल बाद किसान के पास सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि सैकड़ों पेड़ थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने हर साल मिलने वाले बीजों को सही तरीके से इस्तेमाल किया। इसी तरह, जब आप अपने पैसे को निवेश करते हैं, तो वह ब्याज कमाता है। फिर वह ब्याज खुद भी ब्याज कमाने लगता है। यही है चक्रवृद्धि का जादू। कैसे काम करता है चक्रवृद्धि? एक, ब्याज पर ब्याज। अगर आपने 1,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया, तो पहले साल आपको 100 रुपए ब्याज मिलेगा। अगले साल यह 1,100 रुपए पर 10% के हिसाब से बढ़ेगा। इस प्रक्रिया में हर साल आपका मूलधन और बढ़ता रहता है। 2, समय की ताकत। चक्रवृद्धि समय के साथ तेजी से काम करता है। जितना अधिक समय आप देंगे, उतना बड़ा असर दिखेगा। एक साधारण उदाहरण। रमेश ने 5,000 रुपए प्रति महीने 20 साल के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 20 साल में रमेश ने केवल 12 लाख रुपए निवेश किए। लेकिन चक्रवृद्धि के जादू से उसका पैसा 50 लाख रुपए से भी ज्यादा बन गया। सीख। एक, जल्दी शुरू करें। चक्रवृद्धि का जादू समय पर निर्भर करता है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ज्यादा लाभ होगा। 2, धैर्य रखें। तुरंत बड़े परिणाम की उम्मीद न करें। धैर्य से समय के साथ पैसा खुद बढ़ेगा। 3, नियमित निवेश करें। छोटी रकम भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती है। चक्रवृद्धि का जादू यह सिखाता है कि मेहनत सिर्फ पैसे को कमाने में नहीं, बल्कि उसे समय के साथ बढ़ने देने में है। मुख्य सबक। एक, भाग्य और जोखिम, लक वर्सेस रिस्क। आपकी सफलता और असफलता में मेहनत के साथ साथ भाग्य और परिस्थितियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। किसी और की सफलता को सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा न मानें और अपनी असफलता को केवल अपनी गलती न समझें। 2, पर्याप्तता, इनफ। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। जानिए कि आपके लिए कितना काफी है। हमेशा ज्यादा पाने की चाहत अंततः असंतोष और गलत फैसलों की ओर ले जाती है। 3, धैर्य और चक्रवृद्धि का जादू। धन कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समय के साथ बढ़ने देना। नियमित बचत और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। 4, पैसा सिर्फ गणित नहीं, बल्कि भावनाओं का खेल है। पैसे से जुड़े फैसले हमेशा तार्किक नहीं होते, वे भावनाओं, अनुभवों और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। अपने निर्णयों को व्यावहारिक और संतुलित रखें। 5, खर्च और बचत में संतुलन। अमीर बनने के लिए बड़ी तनख्वाह जरूरी नहीं, बल्कि कम खर्च और अधिक बचत की आदत जरूरी है। अपनी आय के हिसाब से बचत करें, न कि दूसरों से तुलना करके खर्च। 6, जोखिम और सुरक्षा का महत्व। बिना सुरक्षा के जोखिम लेना आपको बड़ी असफलता की ओर ले जा सकता है। हमेशा एक सुरक्षा कुशन, इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। 7, दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। निवेश और बचत के फैसलों में धैर्य रखें। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे समय में सही रणनीति फायदेमंद होती है। भावनाओं में बहकर तुरंत लाभ कमाने की कोशिश न करें। 8, स्वतंत्रता का महत्व।
पैसा कमाने का असली उद्देश्य है समय और स्वतंत्रता पाना। वह जीवन जिएं जिसमें आप अपनी शर्तों पर काम कर सकें। 9 हर कोई अलग है। हर व्यक्ति की पैसे को लेकर सोच उसके अनुभवों और परिवेश पर निर्भर करती है। अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार निर्णय लें। 10 गलतियों से सीखें। वित्तीय गलतियां सामान्य हैं, उनसे सीखकर आगे बढ़े। छोटी असफलताएं बड़े सबक देती हैं। निष्कर्ष, पैसा केवल कमाने और खर्च करने का माध्यम नहीं है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकताओं, मानसिकता और व्यवहार का प्रतिबिंब है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा न केवल हमारी वित्तीय स्थिति बल्कि हमारे जीवन के नजरिए को भी बेहतर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसमें कुछ नया सीखा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।